सॉल्व करते हैं एक और जेईई मेन 2026 का ये सवाल 21 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था बेस्ड ऑन वेक्टर्स। सॉल्वेबल क्वेश्चन, थोड़ा टाइम टेकिंग बट सॉल्वेबल। ठीक है, देखते क्या पूछा। ए दिया, बी दिया, सी एक वेक्टर है, कंडीशन दिया ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर, सी डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 4। बोला हमसे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताओ, मतलब सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम दिमाग लगाते हैं कोई कंडीशन लगेगा क्या, कुछ अलग तरीके से सोचना है क्या? नहीं यार, सिंपली सी को ले लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, ए क्रॉस सी की वैल्यू बी दिया तो सिंपली ए क्रॉस सी लगाया, आई कैप जे कैप के कैप। पहला ए वेक्टर क्या हो जाएगा, -1 2 2। सही है, ध्यान से ना, साइन में गड़बड़ नहीं। सी एक्स वाई जेड। ठीक है, क्रॉस वर्ड लगाया, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई कैप 2z - 2y माइनस जे कैप। ठीक है, फिर -z - 2x बराबर, फिर के कैप के साथ -y - 2x। ठीक है, अब दिस इज व्हाट इज इक्वल टू बी वेक्टर, जिसको बी वेक्टर की इक्वेट करना है ना। तो 2z - 2y की वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर। फिर ये माइनस को अंदर ले लें, z प्लस 2x की वैल्यू किसके बराबर, 7। ये भी बन गया सेकेंड इक्वेशन। फिर यहां पे -3 और यहां पे -3 और यहां से माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस कैंसिल कर दिया, y प्लस 2x की वैल्यू 3 बराबर जा रहे हैं। इसके अलावा यहां से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा इज इक्वल टू 4। ये हमारा बन गया एक और इक्वेशन, इसको भी यूज करना है। ठीक है, बराबर है, ओके। अब यहां से आया z माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेम इक्वेशन, सेम इक्वेशन। अब मुझे इसको भी यूज करके सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक काम करते हैं, सबको एक ही वेरिएबल में लेके आते हैं। तो यहां से z कितना आ रहा है, नहीं एक काम करते हैं, यहां से y निकालते हैं। तो y को उधर लेके मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले x की जरूरत है, तो x मैं यहां से निकालूंगा। ठीक है, तो x कितना आ रहा है बच्चों, x आ रहा है 7 - z/2, 7 - z/2 प्लस y की वैल्यू यहां से कितना आएगा, z - 4, और z को z रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में आ गया, दैट इज z। z की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू बताना है, z। तो एक काम करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरे एक्सप्रेशन में, तो 7 - z प्लस 2z माइनस 8 प्लस 2z इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब 2z प्लस 2z 4z माइनस z, तो ये हो जाएगा कितना, 3z। ठीक है, 7 - 8 कितना, -1 को उधर दे दे तो ये कितना हो जाएगा, 9। अरे z की वैल्यू तो बढ़िया निकल के आगे 3। ठीक है, z की वैल्यू कहां पुट किया जाए, y में। ये y की वैल्यू थी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी z -4, 3 - 4 कितना, -1, ये भी आ गया। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आएगा, x की वैल्यू यहां से आएगा, कहां से सर, यहां से आएगा, ध्यान देते जाना, ये है x की वैल्यू। ठीक है, यहां पे z की वैल्यू हम क्या पुट करते, 3, 7 - 3 4, 4/2 2, तो x की वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है, वेक्टर आ गया c, a प्लस सी हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है सर a प्लस सी। तो a प्लस सी वेक्टर कितना, a वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस 2i कैप, तो ये हो जाएगा i कैप। फिर उधर से 2j कैप, इधर से -j कैप, तो अगेन प्लस j कैप। फिर उधर से 2k कैप, इधर से 3k कैप, तो टोटल कितना, 5k कैप। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 25 का रूट, तो ये हो जाएगा कितना, 27 का रूट। उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आंसर इज 27, फोर्थ ऑप्शन। इजी, थैंक यू।